प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने स्वर्ण का कहा नामक कहानी को पढ़ा। आइए इस वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। पहला प्रश्न है, एका पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक पद में उत्तर लिखें। माता काम आदिशत, माता ने किसे आदेश दिया? तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़े हैं कि माता ने पुत्री को आदेश दिया था, तो काम के स्थान पर हो जाएगा पुत्रीम। दूसरा है, स्वर्ण काकः कान अखादत, स्वर्ण कौवे ने क्या खा लिया था? तो इसका उत्तर होगा तंडुलान, यानी कि स्वर्ण कौवे ने चावलों को खा लिया था। प्रासादः कीदृशः वर्तते, महल कैसा था? तो महल कैसा था? स्वर्णमयः, महल स्वर्णमय था। गृहम् आगत्य तया का समुद्घाटितः, घर आकर उसके द्वारा यानी कि उस बालिका के द्वारा क्या खोला गया? तो उसने घर आकर खोला था मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजूषां नयति, लोभी बालिका ने कैसे बक्से को लाई? तो उसने लाया था बृहत्तमाम, कीदृशीं के स्थान पर बृहत्तमाम यानी कि बड़े बक्से को लाई थी। आगे है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर पूरे वाक्यों में लिखना है। निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्, निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? तो उसकी पुत्री थी विनम्रा मनोहरा च। बच्चों, मैंने पूरे वाक्यों में उत्तर नहीं दिया है, इसे आप करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर देखिए, निर्धनायाः वृद्धाया दुहिता कीदृशी, आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है, अब बाकी सब जैसे है वैसे ही उतार देना है। तो कीदृशी के स्थान पर आप लिखेंगे विनम्रा मनोहरा च, तो आपका उत्तर हो जाएगा निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, और यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण विराम। दूसरा है, बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्, बालिका के द्वारा पहले कैसे कौवे को नहीं देखा गया था? तो इसका उत्तर है स्वर्णमयः। तो इस यहाँ पर जो कीदृशः लिखा गया है, यहाँ पर आपको लिख देना है स्वर्णमयः, अब बाकी सब उसी तरह से उतार देना है। तो उत्तर हो जाएगा बालिकया पूर्वं स्वर्णमयः काकः न दृष्टः आसीत्, और यहाँ पूर्ण विराम। फिर है, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां कानि अपश्यत्, निर्धन बालिका ने बक्से में क्या देखा? तो उसने देखा था महारहाणी हीराकाणी, यानी कि बहुमूल्य हीरे को देखा था। तो कानी के स्थान पर आपको लिख देना है महारहाणी हीराकाणी। तो उत्तर हो जाएगा निर्धनायाः दुहिता मंजूषायां महारहाणी हीराकाणी अपश्यत्। बालिका किं दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है?
उसने स्वर्णमयम प्रासादम यानी कि स्वर्ण महल को देखकर। किम के स्थान पर आपको लिख देना है स्वर्णमयम प्रासादम। उसके बाद उत्तर होगा बालिका स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम् अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत्। अहंकारी बालिका ने कैसी सीढ़ी मांगी और उसे कैसी सीढ़ी मिली। तो इसका उत्तर है स्वर्णमयम ताम्रमयम। पहले जो कीदृशम है यहाँ पर हो जाएगा स्वर्णमयम, और दूसरा जो कीदृशम है यहाँ पर हो जाएगा ताम्रमयम। उसके बाद आप लिखेंगे गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत ताम्रमयम च प्राप्नोत्। उसके बाद है अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। यहाँ जो पद दिए गए हैं उसके विपरीत पद आपको लिखने हैं। पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वम। पूर्वम मतलब पहले। हसितुम, हसितुम मतलब हंसने के लिए, तो इसका विलोम पद हो जाएगा रोदितुम यानी कि रोने के लिए। हसितुम रोदितुम। फिर है अधः, अधः का मतलब होता है नीचे, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊपरी यानी ऊपर। श्वेतः यानी सफेद, तो इसका होगा कृष्णः यानी काला। सूर्यास्तः यानी सूर्यास्त, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्योदयः यानी सूर्योदय। सुप्तः यानी सोया हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रबुद्धः यानी जगा हुआ। फिर है स्थूल पदाने अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। जो स्थूल पद यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो डार्क है, इसी के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ पर है ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, अर्थात गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो इसका प्रश्न बनेगा कि गांव में कौन रहती थी, तो निर्धना स्त्री, इसके स्थान पर हो जाएगा का। का स्त्रीलिंग का रूप है और इसका अर्थ हुआ कौन, तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा ग्रामे का अवसत, और यहाँ पर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर है स्वर्णकाकं निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। स्वर्ण कौवे को हटाती हुई बालिका प्रार्थना करती है। तो स्वर्ण काकम, इसके स्थान पर हो जाएगा कम, यानी किसे हटाती हुई बालिका प्रार्थना करती है, तो इसका होगा कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आप लगा देंगे। सूर्योदयात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। सूर्योदय के पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो सूर्योदयात के स्थान पर यहाँ हो जाएगा कस्मात। कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, यानी कि किसके पहले बालिका वहाँ पर उपस्थित हो गई। बालिका निर्धना मातुः दुहिता आसीत्। बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। तो निर्धना मातुः के स्थान पर हो जाएगा कस्याः,
बालिका कस्याः दुहिता आसीत्, यानी कि बालिका किसकी पुत्री थी। लुब्धा वृद्धा स्वर्णकाकस्य रहस्यम् अभिज्ञातवती। लोभी वृद्धा स्वर्ण कौवे का रहस्य जान गई। तो इसका प्रश्न बनेगा कि किसके रहस्य को जान गई, तो स्वर्ण काकस्य के स्थान पर हो जाएगा कस्य। और इसका प्रश्न होगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आगे है प्रकृति परतया विभागम कुरुता। प्रकृति का अर्थ होता है धातु। तो यहाँ पर जितने भी पद दिए गए हैं, इन पदों में क्या धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, उसे अलग करना है। रोदितुम, रोदितुम में है रुद्ध धातु और तुमुन प्रत्यय। रोदितुम यानी रोने के लिए। फिर है दृष्टवा, दृष्टवा में है दृश्य धातु और त्वा प्रत्यय। विलोक्य, विलोक्य में है वि उपसर्ग लोक्री धातु और ल्याप प्रत्यय। फिर है निक्षिप्य, निक्षिप्य में है नि उपसर्ग शिप धातु और ल्याप प्रत्यय। आगत्य, आगत्य में है आ उपसर्ग गम धातु और ल्याप प्रत्यय। आगत्य यानी आकर। शयित्वा, शयित्वा में है शी धातु और त्वा प्रत्यय। फिर है लघुतमम, इसमें है इसमें लघु शब्द है और तम प्रत्यय है। क्षमा करेंगे बच्चों, यहाँ पर इसे मैं लिख नहीं पाई हूँ, है ना। इसे आप लघु शब्द है, ये धातु नहीं है, और तम प्रत्यय होगा, है ना। आगे है उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकागतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी कि कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं यहाँ पर, इसके पंचमी विभक्ति का रूप यहाँ पर आपको लिखना है रिक्त स्थान में। तो यहाँ पर आप देखिए जितने भी कोष्ठक में पद दिए गए हैं, जैसे कि विला, ग्रामा, पर्वता, वृक्षा, सिंहा, क्लेशा, पापा, ये सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द है जो कि बालक के समान इनके रूप चलेंगे। बालक शब्द रूप आप लोगों ने पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा है बच्चों, तो मेरा बालक शब्द रूप का वीडियो आप अवश्य देख लें। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पंचमी विभक्ति में रूप क्या होगा। तो ग्राम का हो जाएगा पंचमी विभक्ति एक वचन में ग्रामात, और यहाँ पर हो जाएगा जनः ग्रामात बहिः आगच्छति, यानी लोग गांव से बाहर आते हैं। पर्वता, इसका हो जाएगा पर्वतात, और यहाँ हो जाएगा नद्यः पर्वतात निस्सरन्ति, यानी कि नदियां पर्वतों से निकलती हैं। वृक्षा, वृक्षा का हो जाएगा वृक्षात, और यहाँ हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतन्ति,
यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं। सिंहा, सिंहा का हो जाएगा सिंहात। और यहाँ होगा बालकः सिंहात बिभेति। बालक शेर से डरता है। यहाँ प्रश्नवाचक नहीं होगा, ये मिस्टेक है। क्लेश, इसका हो जाएगा क्लेशात। ईश्वरः क्लेशात त्रायते, यानी ईश्वर कष्टों से रक्षा करते हैं। पापा, पापा का हो जाएगा पापात। और यहाँ होगा प्रभु भक्तम पापात निवारयति। प्रभु यानी ईश्वर भक्तों को पाप से बचाते हैं। यहाँ पर बच्चों इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर पूरे हो गए। अब आप इसे मन लगाकर पढ़ें और इसका अभ्यास करें तथा सभी प्रश्न उत्तर को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिख लें। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।